हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 39 तक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 40वां न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करेंगे और इससे आगे के भी न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करेंगे। इसमें दे रहा है बेटा, संलग्न परिपथ में 9 माइक्रोफैरड संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, यानी इस पर हमें विभवांतर निकालना है। तो बेटा इस पर विभवांतर निकालने के लिए हमें इस पर आवेश चाहिए, क्योंकि तभी तो हम विभवांतर निकाल पाएंगे। V बराबर Q/C से। अब Q हमें चाहिए तो Q के लिए इन दोनों पर विभवांतर चाहिए, और इन दोनों पर विभवांतर हमें इन दोनों से मिलेगा, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इन प्रतिरोधों में धारा निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर बेटा 8 ओम और 5 ओम किस क्रम में, 8 ओम और 5 ओम और ये 2 ओम किस क्रम में जुड़े हुए हैं बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से धारा प्रवाहित होगी सीधी यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचेगी। तो 8 ओम, 5 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए बेटा, कितना आ गया, 15 ओम आ गया। अब ये 15 ओम आ गया धारा निकालनी, और विभवांतर कितना है इसका, 5 वोल्ट। विभवांतर कितना है इसका, 5 वोल्ट। तो धारा निकाल लेंगे I बराबर V/R। V कितना है बेटा, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, और R कितना आया, 15। तो 15 से 15 हट गया, कितना आ गया बेटा, 1 एम्पियर आ गया। अब A व B के बीच क्या निकालना है, विभवांतर। अब देखो बेटा, इन दोनों में हमें धारा तो मालूम पड़ गई, कितनी है, 1 एम्पियर, और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है बेटा, समान रहती है। तो श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, तो यहाँ पर बेटा हमने विभवांतर निकाला है। तो B बराबर I, प्रतिरोध 8+5 है, श्रेणी क्रम में तो 8+5 ही तो हो जाएगा। तो 8+5 यानी कितना हो गया, 13। I कितनी थी, 1 एम्पियर, तो कितना आ गया बेटा, 13 वोल्ट। अब देखो बेटा, ये दोनों इन दोनों के समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इन पर 13 वोल्ट का विभवांतर है, तो इन पर भी कितना होगा, 13 वोल्ट का विभवांतर। तो उससे पहले हम इन दोनों को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में ही तो जुड़े हैं ये दोनों, तो पहले श्रेणी क्रम में इनकी टोटल धारिता निकाल लो। और श्रेणी क्रम में धारिता का सूत्र क्या था बेटा, धारिता का सूत्र था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पर बेटा C1 कितना 9, C2 कितना 4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा, C1 के स्थान पर लिख दिया 9, C2 के स्थान पर लिख दिया 4। इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके निकल के आया बेटा 36/13 माइक्रोफैरड। कितना आ गया बेटा, 36/13 माइक्रोफैरड। टोटल धारिता निकाल ली हमने, और विभवांतर कितना था बेटा, 13 वोल्ट। तो यहाँ पर आवेश निकाल लो, Q बराबर CV। तो C कितना था बेटा, 36/13 माइक्रोफैरड। माइक्रो को अगर चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 रखेंगे, और ये 13 से 13 क्या हो गया बेटा, कट गया। तो 36 गुणा 10⁻⁻ कितना आ गया, 6 कूलम आ गया। तो ये Q आवेश निकल आया। इसके बाद 9 माइक्रोफैरड पर विभवांतर। अब देखो बेटा, ये 36 गुणा 10⁻⁻6 कूलम आवेश निकल के आया है, इसी धारिता पर तो निकल के आया, और ये धारिता किस क्रम में जोड़ने पर प्राप्त हुई है, श्रेणी क्रम में। तो बेटा श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, तो इसका मतलब है 9 माइक्रोफैरड पर और 4 माइक्रोफैरड पर आवेश कितना होगा, 36 गुणा 10⁻⁻6। अब 9 माइक्रोफैरड पर विभवांतर निकाल लेंगे। V बराबर Q/C। Q कितना है बेटा, 36 गुणा 10⁻⁻6। C कितना है, 9 पे ही तो निकाल रहे हैं, 9 गुणा 10⁻⁻6, -6 से -6 हटेगा, 9 से 36 के बार कट गया बेटा, 4 वोल्ट। तो आंसर कितना आ गया बेटा अपना, 4 वोल्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए A तथा B के मध्य विभवांतर। A और B के बीच में विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर तो हम तभी निकाल पाएंगे जब धारा होगी हमारे पास। और देखो बेटा, इसमें यहाँ पर संधारित्र और प्रतिरोध दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इस वाले प्रतिरोध को गणना में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर परिपथ में संधारित्र और प्रतिरोध लगे हुए हैं तो प्रतिरोध को गणना में नहीं लिया जाता, तो इस प्रतिरोध को गणना में नहीं लिया जाएगा। अब जब बेटा इस प्रतिरोध को गणना में नहीं लिया जाएगा, तो देखो बेटा 4 ओम को तो गणना में नहीं लेना है हमें, तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, सीधी धारा यहाँ से होते हुए सीधी इधर पहुँच के यहाँ पहुँचेगी। तो इसका मतलब है 2 ओम और 3 ओम और 1 ओम किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में।
क्योंकि यहाँ पर ये संधारित्र लगा है तो धारा का प्रवाह नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, तो धारा का प्रवाह सीधा यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ संधारित्र लगा है इसलिए इस प्रतिरोध को गणना में नहीं लिया जाएगा। किसी भी परिपथ में अगर संधारित्र के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा हुआ है तो उस प्रतिरोध को गणना में नहीं लेना है हमें। तो ये 2 ओम और 3 ओम और 1 ओम किस क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में। तो आर निकाल लो, 2 + 3 + 1 कितना आ गया बेटा? 6 ओम आ गया। कितना आ गया? 6 ओम। अब निकाल लो इसमें से धारा I बराबर V/R। तो प्रतिरोध तो आ गया, ये 2 ओम था, ये 3 ओम था, ये 1 ओम था, टोटल कितना हो गया? 6 ओम। विभवांतर कितना था बेटा? 12 वोल्ट। तो इसमें धारा निकाल लेंगे I बराबर V/R। V कितना है? 12, R कितना है? 6। 6 से 12 क्या बार कट गया? 2 बार। तो I बराबर बेटा कितना निकल के आ गया? 2 एम्पियर निकल के आ गया। तो यानी धारा का मान बेटा कितना है? 2 एम्पियर। धारा 2 एम्पियर निकल आई तो बेटा 2 ओम में भी 2 एम्पियर धारा होगी, 3 ओम में भी 2 एम्पियर धारा होगी, 1 ओम में भी 2 एम्पियर धारा होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2 ओम, 3 ओम और 1 ओम किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है बेटा? समान रहती है। तो 2 ओम में धारा कितनी है? 2 एम्पियर। तो 2 ओम के सिरों पर विभवांतर निकाल लो। B बराबर IR। R कितना था? 2। तो 2 × 2 यानी कितना आ गया बेटा? 4 वोल्ट आ गया। तो देखो बेटा 2 ओम पर विभवांतर कितना आया है? 4 वोल्ट। और ये 2 ओम इस संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा है, तो इस पर विभवांतर अगर 4 वोल्ट है तो बेटा इस पर विभवांतर कितना होगा? 4 वोल्ट होगा। तो ये इस पर विभवांतर 4 वोल्ट है तो इस पर भी विभवांतर कितना होगा? 4 वोल्ट। क्योंकि 2 ओम संधारित्र के किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में। तो संधारित्र पर आवेश निकाल लें, Q बराबर CV। C कितना था बेटा? 10 और V कितना है? 4। तो 10 4 धाम 40 माइक्रो कूलम हो जाएगा। अब ए व बी के बीच क्या निकाल लो? विभवांतर। V बराबर E - IR। E कितना है बेटा? 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? r कितना है? 1। और धारा कितनी है? 2 एम्पियर। तो यहाँ लिख देंगे V बराबर E - IR। E कितना है? 12। I कितना है? 2। r कितना है? 1। तो 2 1 कम 2, 12 में से 2 घटा दो, कितना आ गया बेटा? 10 वोल्ट आ गया। तो बेटा विभवांतर आ गया 10 वोल्ट और प्रतिरोध कितना है? आवेश कितना आया? 40 माइक्रो कूलम। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ में धारामापी G का पाठ्यांक 0 है। यानी धारामापी G का पाठ्यांक 0 है, इसका मतलब यहाँ से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। सो भी कर दिया I2 बराबर 0, यानी यहाँ से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो केवल धारा प्रवाहित होगी इस सेल से। I1 धारा सीधी यहाँ से होती हुई यहाँ पर वापस पहुँचेगी यहाँ पर। तो इस परिपथ में तो कोई धारा प्रवाहित हो नहीं रही है, लेकिन प्रतिरोध R इसके किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में। तो R के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? 2 वोल्ट होगा। R के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? 2 वोल्ट, क्योंकि ये इसके किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में। तो देखो बेटा समांतर क्रम में जुड़ा है तो सबसे पहले हम इस R ओम में धारा निकाल लेंगे, क्योंकि R ओम पर विभवांतर कितना है? 2 वोल्ट है। तो R ओम में धारा I1 बराबर कितनी हो जाएगी? V/R होता है। V कितना है? 2। R कितना? R तो यही। तो I1 निकाल लिया हमने 2/R। समीकरण नंबर क्या हो गया ये बेटा? 1। लेकिन यहाँ पर हमें इस परिपथ में यहाँ से धारा प्रवाहित हुई है I1, तो I1 यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचेगी। तो इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देंगे। तो बंद पास ABEFA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। और किरचॉफ के द्वितीय नियम में बेटा आपको हमने पहले ही बताया था, अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो IR प्लस में लेना होता है और विपरीत आते हैं तो IR को माइनस में लेना होता है। तो देखो बेटा हमने परिपथ लिया है A से B, तो A से किधर जाना है? B पर। तो देखो धारा का तीर भी A से B की ओर बना हुआ है, इसका मतलब धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो 500 I1 प्रतिरोध 500, धारा कितनी I1, तो 500 I1 प्लस B से किधर आना है? E पर। प्रतिरोध कितना है? R। धारा कितनी है? I1। तो प्लस R I1 बराबर। अब देखो यहाँ से F से A पर पहुँचेंगे, F से A पर। तो F से A पर पहुँचेंगे, बैटरी के नेगेटिव में प्रवेश करेंगे, निकलेंगे कहाँ से? प्लस से। तो बैटरी के प्लस से निकल रहे हैं, इसका मतलब है E का मान किस में लिया जाएगा? प्लस में। तो E का मान बेटा हमने किस में ले लिया? प्लस में ले लिया। I1 समान है, कॉमन ले लिया। I1 को इधर पक्षांतर कर देंगे। I1 बराबर 12/500 प्लस क्या हो जाएगा? R।
अब देखो बेटा समीकरण 1 से I1 कितना था 2/R, यहाँ से I1 कितना निकल के आ गया 12/500 प्लस R। तो I1 का मान 2/R इसके स्थान पर रख देंगे। तो जब बेटा इसके स्थान पर रखेंगे तो यहाँ से मान निकल आएगा 2/R 12/R, गुणा कर देंगे, इसका इसमें 1000 हो गया, फिर ये 2R हो गया, इसके इसमें 12R हो, इधर 50 10R बचा, 1 0 से 1 0 कट गया, R कितना आ गया बेटा 100 ओम हो गया। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा संलग्न विद्युत परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो बेटा यहाँ पर इसने ये जो चिन्ह बनाए हैं साइन माइनस प्लस, ये प्लस इधर होगा माइनस इधर होगा, इसने गलत बना दिया है इसमें, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा यहाँ से इधर से I2 आ रही है, इधर से I1 आ रही है, तभी तो यहाँ I1 प्लस I2 है। इसका मतलब अगर ये प्लस होगा तो धारा I2 इधर से प्रवाहित होगी, जो कि रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर हमने बेटा इसको स्पष्टकरण करते हुए यहाँ पर इसका कर दिया, ये पॉजिटिव इधर बना दिया और नेगेटिव इस साइड में बना दिया, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ये क्या है बेटा पॉजिटिव। तो इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे, बंद पास ABC में, ABC में, तो ए से कहाँ जाना है बेटा बी पर, कोई प्रतिरोध है इसमें नहीं है तो छोड़ो इसे। बी से कहाँ आना है सी पर, धारा कितनी है I2, प्रतिरोध कितना है 1 ओम, बी से सी पर आ रहे हैं, धारा भी देखो बी से सी पर ही आ रही है, इसका मतलब धारा की दिशा में तो प्लस में लेना है। अब I2 का 1 में गुणा करेंगे तो I2 हो जाएगा प्लस। अब सी से कहाँ जाना है बेटा ए पर, तो सी से कहाँ जाना है ए पर, तो सी से ए पर जाएंगे तो देखो बेटा धारा भी सी से ए पर जा रही है, धारा भी किधर जा रही है सी से ए पर। प्रतिरोध कितना है 2, धारा कितनी I1 प्लस I2, तो प्लस 2 I1 प्लस I2। अब जैसे ही यहाँ से पहुँचेंगे तो ए से कहाँ पहुँचेंगे बी पर, तो ए से बी पर पहुँचेंगे, नेगेटिव में प्रवेश कर रहे हैं, निकल कहाँ से रहे बेटा पॉजिटिव से, ए से बी पर ही तो माना है हमने, ए से बी, तो ए से बी पर जा रहे हैं तो प्लस से बाहर निकलेंगे, तो प्लस से बाहर निकलेंगे, इसलिए ई का मान किस में ले लिया बेटा प्लस में। इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2I1 और I2, और 2I2 कितना हो गया 3I2, समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही बंद पास ADC में, तो ADC में किस में लिया ADC में, ए से डी में कोई प्रतिरोध है नहीं, डी से सी में कितना प्रतिरोध है 1, धारा कितनी I1, दिशा में जा रहे हैं तो ये हो गया प्लस I1। फिर सी से ए पर भी फिर धारा की दिशा में तो I1 प्लस I2 इंटू 2, तो 2I1 प्लस I2। अब ए से डी पर आए थे तो बैटरी के पॉजिटिव से ही तो निकलेंगे, ए से डी पर आएंगे तो नेगेटिव में प्रवेश करेंगे, पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई करो 2I1 2I2 3I1 2I2 बराबर 1 समीकरण। अब देखो बेटा यहाँ पर 2I1 है, यहाँ कितना है 3I1, तो यहाँ पर हम किसका 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ किसने का गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, तो बेटा इसमें 3 से करेंगे 3 दूनी 6, इसमें 3 से करेंगे 3 तक के 9, 3 दूनी 6, इसमें करेंगे 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये 6, माइनस माइनस करके इसे काट देंगे, 9 में से 4 घटाओ 5 बचे, सर 6 में से 2 घटाओ 4 बचे, I2 बराबर 4/5 आ गया, यानी कितना आ गया 0.8 एम्पियर हो गया। कितना हो गया बेटा 0.8 एम्पियर। अब 0.8 एम्पियर हो गया। अब यहाँ से बेटा I2 का मान समीकरण 1 में लगा देंगे तो 2I1 प्लस 3 इंटू 0.8, क्योंकि I2 का मान कितना निकल के आया था 0.8, तो बेटा यहाँ पर 0.8 की वैल्यूज़ लगा देंगे। किस समीकरण में लगाया हमने समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 बेटा यही तो था ये वाला, तो समीकरण 1 में I2 के स्थान पर कितना लिख देंगे 0.8 लिखेंगे, समीकरण 1 में कितना लिखेंगे 0.8, तो 2I1 प्लस 3 इंटू 0.8 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 हो गया, 2.4 इधर 95 कर देंगे और माइनस का हो जाएगा 2.4 में से 2 घटा दो, कितना बचा बेटा माइनस का 0.4, 2 इधर 95 कर दो, 2 से 0.4 क्या बार कट गया -0.2 बार कट गया, तो I1 भी निकल आया इसमें से। क्या निकल आया बेटा I1 निकल आया, ठीक। इसके बाद पूछ रहा था इसमें, क्या पूछा था बाद में इसमें कि संलग्न परिपथ में
प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा। अब 2 ओम में धारा I1 प्लस I2 है, ये और निकालनी है हमें। तो यहाँ निकाल लेंगे बेटा, ये 2 ओम में धारा I1 प्लस I2। I1 कितना था -0.2, I2 कितना था 0.8। 0.8 में थे -0.2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 0.6 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 0.6 एम्पियर हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हमने यहाँ तक अपने इतने क्वेश्चन एक्सप्लेन करा दिए। इससे आगे के क्वेश्चन बेटा हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।